घर्षण फ्रिक्शन यह गति का विरोध करता है। यह सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा होगा तो घर्षण अधिक लगेगा। घर्षण दो प्रकार का, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण दो प्रकार का, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण रुकी हुई वस्तुओं में स्थित घर्षण होता है। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है और वस्तु को चलने नहीं देता है। स्थित घर्षण रुकी हुई वस्तुओं में स्थित घर्षण होता है। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है और वस्तु को चलने नहीं देता है। सीमांत घर्षण किसी स्थित वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। स्थित घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। सर्पी घर्षण यह तल के ऊपर खींचकर सड़कर गति करता है। सर्पी घर्षण यह तल के ऊपर खींचकर गति करता है। नाव स्कैटिंग। लोटनी घर्षण किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देना लोटनी घर्षण कहलाता है। यह सबसे कमजोर होता है अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है, जिस कारण इसमें गति ज्यादा होती है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए बेरिंग घिरनी का प्रयोग करते हैं। घर्षण का कम करने की विधियाँ। तल को चिकना करके बढ़ई द्वारा दा मारना, विशेष आकार देकर। लोटनी घर्षण किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देना लोटनी घर्षण कहलाता है। यह सबसे कमजोर होता है अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है, जिस कारण इसे गति ज्यादा होती है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए बेरिंग घिरनी का प्रयोग करते हैं। घर्षण यह गति का विरोध करता है। यह सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा होगा तो घर्षण अधिक लगेगा। घर्षण यह गति का विरोध करता है। यह सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा होगा तो घर्षण अधिक लगेगा। घर्षण स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थिर घर्षण रुकी हुई वस्तुओं में स्थिर घर्षण होता है। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है और वस्तु को चलने नहीं देता है। सीमांत घर्षण किसी स्थित वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है।
स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। सीमांत घर्षण किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। सर्पी घर्षण यह तल के ऊपर खींचकर गति करता है। सर्पी घर्षण यह तल के ऊपर खींचकर गति करता है। लोटनी घर्षण किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देना लोटनी घर्षण कहलाता है। यह सबसे कमजोर होता है अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है, जिस कारण इससे गति ज्यादा होती है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए बेरिंग घिरनी का प्रयोग करते हैं।